स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि असली जो हम स्वयं हैं, जो हमारा असली स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ हम परिपूर्ण रूप से कैसे मिलके एक बन के रह सकते हैं जीवन में, और जो नकली स्वरूप अर्थात कच्चा मैं का जीवन जी रहे हैं, उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर से हमने इसके पहली कड़ी में सुना कि हम जिस अहंकार को बार बार कहते हैं कि मारो, खत्म करो, वो अहंग है किसका? वो अहंग है अहंग देव का, पक्के मैं का, मेरे असली स्वरूप का। मेरा जो पक्का मैं है, जिसको मैं भूल गया किसी भी कारण से, उस पक्के मैं का ही है अहंकार। क्योंकि अहंकार के बगैर मेरा का जीवन जो फैला रखा है मैंने, मेरा रूपी जो जीवन चारों तरफ फैलाया हुआ है, वो मेरा हो ही नहीं सकता है। अहंकार के इस्तेमाल से वो मेरा चल रहा है, मन के इस्तेमाल से, बुद्धि के इस्तेमाल से, ये इंद्रियां, हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, इन सब के इस्तेमाल से वो मेरा चल रहा है। उस मेरा के बगैर मैं का जो जीवन है, जीवन रूपी खेल खेल रहा है मैं, पक्का मैं, वो खेल ही नहीं सकता है। तो ये मेरा बुरा नहीं है, ये मेरा गलत नहीं है। एक नजरिए से, सिर्फ मेरा की नजरिए से देखिएगा तो मेरा शायद गलत प्रतीत होता है। बहुत जगह हमें सुनने में भी आता है कि अहंकार गलत है, लेकिन अहंग किसका? अहंग देव का। इस अर्थबोध से, इस सोच से अगर मैं जीवन जीता हूं तो ये मेरा गलत नहीं है। अहंकार गलत नहीं होता, क्योंकि अहंकार के माध्यम से ही हर चीज कर रहा हूं। आपसे बात कर रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, ये शरीर हिला रहा हूं, हर चीज संभव हो रही है केवल अहंकार के माध्यम से। ये अहंकार बुरा तब हो जाता है जब ये अहंकार सिर्फ इस देह केंद्रिक बन जाता है, यानी इस देह से रिलेटेड परिवार है, मकान, दुकान, घर, इन सब को ही सिर्फ समझता है, और सब मिला के जो एक है, जो सब मिला के पक्का मैं है, उसको नहीं समझता है। तब जाके ये अहंकार गलत हो जाता है। तब ये अहंकार जो काम करता है, जो एक्शंस लेता है, जो सोच करता है, उस सोच के अंदर कमी आ जाती है। तब जाके हम तकलीफ में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की वाणी हम जो सुनते हैं, उस वाणी से हमें बार बार हमारे आत्म स्वरूप, असली स्वरूप, पक्का मैं की याद दी जाती है। पक्का मैं क्या है? पक्का मैं कैसे मेरे अंदर हमेशा मौजूद है? पक्का मैं के स्मरण के लिए, मनन के लिए, पक्का मैं के बारे में पूर्ण रूप से अवगत होने के लिए हमें ऐसी वाणी की जरूरत होती है। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। तो हमारी जीवन में जो कुछ चीज है वो मैं की महिमा है। मैं को द्वारा व्यवहार होता है, उसको मैं को शरण करके हम चलेगा तो हमारी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं को भूल जाएगा तो मुश्किल आ जाएगा। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर से हमने सुना कि मैं की शरण में, यानी पक्के मैं की शरण में जीवन जियो तो कोई नुकसान नहीं। पक्के मैं को भूल के कच्चे मैं के साथ जीवन जियो तो तकलीफ में रहोगे। ये जो भूल है, पक्के मैं को भूलना, इसका जीवन में क्या असर है, इसको समझने के लिए हम समझते हैं
कि कच्चा मैं जब अपने आप को अहंकार के साथ युक्त करके, यानी मन जो है अहंकार के साथ अपने आप को युक्त करके चलता है, तो होता क्या है? हम बाए वक्त चलते चलते चीजें भूल जाते हैं। ये कच्चे मैं का धर्म है, यानी मन का धर्म है, जो केवल अहंकार के साथ युक्त है, पक्का मैं को भूल चुका है। भूल गए, दफ्तर जा रहे हैं, पर्स भूल गए, घर वाले सब परेशान, ढूंढ रहे हैं पर्स कहाँ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, साथ ले जाना है। पिक्चर देखने जा रहे हैं, टिकट भूल गए, पता नहीं कहाँ रखा है, टिकट ढूंढ रहे हैं, बहुत तकलीफ में है सारे के सारे लोग। तो इकट्ठे इतने सारे लोग एक परेशानी में आ गए, क्योंकि मैं पक्का मैं के धर्म को भूल के कच्चे मैं के धर्म में अहंकार के साथ केवल युक्त हूं। ये भूल गया ये अहंग किसका है, अहंग देव का है, और मैं पक्का मैं स्वरूप हूं। पक्का मैं भूलने वाली बात नहीं है, क्योंकि पक्का मैं सब कुछ में मौजूद है। आदमी भूलता तब है जब वो खुद उसकी मौजूदगी वहां से हट जाती है। इसीलिए देखो कहाँ मनी बैग रखा, भूल गया, घर में कितना मुश्किल आ जाता है सबको। हाँ, लेकिन भ्रांति मन को होता है, मन होता है। मैं को व्यवहार के लिए भी एक इंद्रिय चाहिए, तो मन बुद्धि अहंकार चित्त है अंतर इंद्रिय। हाँ, और उसको व्यवहार के लिए चाहिए हमारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। हाँ, उसके लिए चाहिए हमारी स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर के रखने के लिए चाहिए मकान चाहिए, घर चाहिए, कमरा चाहिए। हाँ, और उसको रक्षा करने के लिए खाना पीना चाहिए। तो खाना पीना कैसे के पैसा कमाना पड़ेगा। देखो कितना संबंध है सब चीज़ के साथ। एक कोई चीज़ अज्ञान की चीज़ नहीं है, और अज्ञान जो है वो ज्ञान का ही एक प्रकार है। इस मैं के मेरा रूपी खेल में जीवन में जो मेरा है, यानी मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब कुछ मेरा या मेरी रूपी है। इस मैं को मेरा रूपी खेल खेलने के लिए क्या करना पड़ता है? अंतर इंद्रिय हैं हमारे, मन बुद्धि अहंकार चित्त, जो दिखते नहीं है। मन दिखता नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, चित्त यानी मेमोरी बैंक, जो स्टोर हाउस है सारी मेमोरीज, पास्ट 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 लाइव्स, और पास्ट मेरी इस लाइफ के भी पास्ट, वो सब उसमें स्टोर्ड है। एक चिप है, उसके अंदर हर किस्म की मेमोरियाँ जो पास्ट बीत गई हैं वो स्टोर्ड हैं। इन चारों को जिनके दर्शन हमें नहीं होते कहा जाता है अंतर इंद्रिय। और बाहर हमारे दो किस्म के इंद्रिय हैं, एक कर्मेंद्रिय, एक ज्ञानेंद्रिय। जैसा हमने बाबा ठाकुर से सुना, कर्मेंद्रियों में हमारे पाँव हैं, हाथ हैं, ये सब व्यवहार करते हैं, और ज्ञानेंद्रिय में चक्षु है यानी आँख है, कान है, नाक है, ये हमारे हो गए ज्ञानेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतर इंद्रिय, अंतःकरण, इन सब का व्यवहार करके हम अपने जीवन को जीते हैं। अब ये जीवन जीते जीते बहुत सारी चीज़ों के साथ युक्त होते हैं जो सरफेस पे, सतह पर अलग प्रतीत होती हैं कि हमसे अलग हैं, हम इनका व्यवहार कर रहे हैं, ये सब अलग 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 चीज़ें हैं। ये है कच्चा मैं का काम, ये है अहंकार का काम। अहंकार क्या करता है? ये अलग अलग जितनी चीज़ें हैं, इन सब में से जो पसंद की चीज़ होती है, मन को जो पसंद की चीज़ होती है उसको ग्रहण कर लेता है, और जो नापसंद की होती है उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये मेरे से अलग है। लेकिन पक्का मैं, जो पसंद नापसंद जो भी वस्तु है, उस वस्तु के रूप से खुद ही खुद के साथ खेल रहा है, तो उसकी पसंद नापसंद इतनी छोटी सी नहीं रह जाती है। उसकी पसंद नापसंद जगत व्यापी हो जाती है, यानी पसंद और नापसंद मिलके केवल जो रह जाता है वो स्वयं के साथ स्वयं का खेल रह जाता है। तो ऐसा पक्का मैं, उसको हम भूल जाते हैं, तो जीवन हमारा गोल हो जाता है। क्या होता है कि बड़ी उतार चढ़ाव की जिंदगी जीते हैं, आपसी मनमुटाव होता रहता है, राग द्वेष, हर किस्म के टेररिज्म, जो भी जगत में हम क्योस देखते हैं,
इतना क्योस है चारों तरफ, एक देश दूसरे देश के साथ मिलके चल नहीं पाता है, एक धर्म दूसरे धर्म को मान नहीं पाता है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मिलके चल नहीं पाता है, मान नहीं पाता है। वो जो कुछ भी उससे सुनता है कहता है नहीं गलत है, मैं जो कह रहा हूं यही ठीक है। ये जो कच्चे मैं की भावना केवल लेके अगर हम चलें तो ऐसा जीवन रहेगा, झगड़े होते रहेंगे, मनमुटाव, फसाद, ये सब किस्म की चीज होती रहेगी। लेकिन अगर पक्के मैं को ध्यान में लेके चलेंगे तो पक्का मैं रूपी भले ही शुरू में मुझे ये परिपूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है कि ये सब कुछ पक्का मैं ही है, लेकिन मैं ब्रह्म ज्ञानी की वाणी को स्मरण करके उसको अपने अंदर पूर्ण रूप से ग्रहण करने की, जीने की कोशिश कर रहा हूं। उस वक्त मैं पक्के मैं की सोच को लेके जीवन जीता हूं। जब ये जीवन जीता हूं तो क्या होता है कि मेरे आपसी मनमुटाव, राग, द्वेष, हिंसा की भावना ये बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जिसको मैं कह रहा हूं गलत है, जिसके प्रति मेरा गुस्सा है, वो पक्का मैं ही है। यानी चैतन्य उस रूप से खेल रहा है और मैं भी चैतन्य हूं, मैं इस रूप से खेल रहा हूं। चैतन्य चैतन्य के साथ खेल रहा है, केवल चैतन्य के लिए, केवल आनंद के लिए। ऐसे भाव के साथ हमारा परिचय होता है केवल ऐसे इंसान के माध्यम से जिसके अंदर ये चीज परिपूर्ण रूप से मौजूद है। उन्हीं को हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, आत्मज्ञानी कहते हैं, परिपूर्ण ज्ञानी कहते हैं। तो प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर, उनकी बात जब हम सुनते हैं हमारे मन का एक एक्सपेंशन होता है। इतने से सोचने वाला मन, इतना यानी सिर्फ अपना परिवार, अपना शरीर, अपनी नौकरी, इसी के दायरे में रहने वाला मन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बहुत सारी चीज़ें उसके दायरे में आ जाती हैं, वो उनको मान सकता है और मान के जीवन जी सकता है। तो पक्के मैं के भरोसे जीवन जीना कहीं आसान भी है और हमारे लिए परिपूर्ण रूप से लाभदायक भी है। हमको जो कुछ भी करना है इसी ध्यान में अगर हम करते हैं तो हम कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। इसी संदर्भ में बाबा ठाकुर का एक उद्गित भजन हम सुनते हैं श्री केदार नारायण गोडास जी से। मैं आप लोगों को भजन के बोल सुना देता हूं। भजन के बोलों पे जरा अगर हम ध्यान दें, इस ज्ञान को ग्रहण करने में हमें आसानी होगी। देखिए, मन को हिदायत दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। कैसे? अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन, नाम से होता चित्त का शोधन, सफाई होती है। नाम से होता सभी पूर्ण, जितनी भी अपूर्णता है, जिसके एहसास में सारे कर्म कर रहे हो, वो सब कुछ पूर्ण हो जाता है नाम से। मुक्त होता अज्ञान का बंधन। आइए सुनते हैं श्री केदार नारायण गोडास जी को। रे ना रे ना अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन।
से होता चित्त का शोधन, नाम से होता चित्त का शोधन, नाम से होता सब ही पूर्ण, नाम से होता सब ही पूर्ण, मुक्त होता अज्ञान का बंधन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। हरि नामामृत श्रवण कीर्तन स्मरण मनन, हरि नामामृत, हरि नामामृत, अमृत 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 मधुर हरि नामामृत श्रवण कीर्तन स्मरण मनन, भजन पूजन ग्रहण धारण सेवा कर्म प्रीति साधन, सेवा कर्म प्रीति साधन, जीवन धर्म आत्मा निवेदन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन, लगे रहो मन, लगे रहो मन, लगे रहो मन, लगे रहो मन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। स्वभाव बोध से आत्मसमर्पण, 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 स्वभाव बोध से आत्मसमर्पण, स्वबोध से होता अभेद मिलन। प्रार्थना करो ज्ञान कारण, प्रार्थना करो ज्ञान कारण, भक्ति भाव होगा, भक्ति भाव होगा, भक्ति भाव होगा, होगा वर्धन। भक्ति भाव से अहंकार नाशन, नाशन 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 नाशन, भक्ति भाव से अहंकार नाशन। मिलता सुख शांति, मिलता सुख शांति, मिलता सुख शांति परम। साधु संग में रहो हरदम, साधु संग में, 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 साधु संग में रहो हरदम। सत्य बनेगा दिव्य जीवन, अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। हरि नाम से लगे, हरि नाम से, 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 हरि नाम 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 नाम। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। हरि 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 हरि। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो मन। नाम से होता चित्त का शोधन, नाम से होता चित्त का शोधन, नाम से होता सब ही पूर्ण, नाम से होता सब ही पूर्ण, मुक्त होता अज्ञान का बंधन। अमृत मधुर हरि नाम से लगे रहो।